1. Now question number 6 of exercise 8.1. If angle A and angle B are acute angles such that cos of angle A is equals to cos of angle B, then show that angle A is equals to angle B. आपको ये दिया हुआ है कि एंगल A एंड B दो एक्यूट एंगल्स हैं इस तरीके से कि cos ऑफ एंगल A जो है वो cos ऑफ एंगल B के इक्वल हो जाता है। हमको ये शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले गिवन से। cos ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू cos ऑफ एंगल B। आगे हम जानते हैं कि cos ऑफ एनी एक्यूट एंगल, यहाँ पे हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, वो आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं दैट cos A इज इक्वल टू, अब आपको ध्यान देना है, एंगल A के रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा AC अपॉन हाइपोटेनस है आपका AB। ऐसे ही cos B आपका हो जाएगा, बेस देखिए, बेस हो जाएगा आपका BC अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन AC। अब आपको ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल दे रखे हैं, तो इनके साइड्स के रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। तो AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल्स टू BC मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन AB। आप देख सकते हैं AB से AB आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा BC। तो हम लिख सकते हैं दैट AC इज इक्वल्स टू BC। अब आप देखिए कि AC इज इक्वल्स टू BC है, तो हम बोल सकते हैं दैट एंगल अपोजिट टू साइड AC, यानी कि वो एंगल है आपका B, दैट विल बी इक्वल टू एंगल अपोजिट टू साइड BC, वो है आपका एंगल A। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब आप देखिए ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेलुएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड वन इज cot स्क्वायर थीटा। आपको दिया हुआ है दैट cot थीटा जो है वो 7/8 है। इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। अब कंपेयर करने पे हमें मिल जाएगा दैट बेस इज इक्वल्स टू 7K, और ऐसे ही परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा 8K के इक्वल। ठीक है, अब इसकी हेल्प से सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। इन्हें ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 113K स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 113 मल्टीप्लाइड बाय K। अब हम फर्स्ट पार्ट इवैल्यूएट करने से पहले हम लोग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं, जैसे कि साइन थीटा। इसका फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 8K अपॉन, हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 113K, K से K कैंसिल आउट होने पे आपको मिलेगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है आपकी 7K अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है आपकी अंडर रूट 113 मल्टीप्लाइड बाय K। अगेन K से K कैंसिल होने पे आपको मिलेगा 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब हम डिफरेंट पार्ट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा
multiplied by 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर, ये आपके a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के साथ कंपेयर होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं a की जगह 1 लिखा हुआ है और b की जगह आपका साइन थीटा लिखा है इन द न्यूमरेटर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो अगेन आपको a की जगह 1 लिखा हुआ है और b की जगह आपका कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी की हेल्प से लिखा है। 1 का स्क्वायर आपका हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं इन द न्यूमरेटर 1 माइनस 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 एंड अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर होता है आपका 113। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो 113। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे आपको एलसीएम मिलेगा 113 और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 113 माइनस 64। ऐसे ही डिनोमिनेटर में सॉल्व करने पे आपको मिलेगा एलसीएम में 113 और इसके न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 113 माइनस 49। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। यहाँ पे आपके देखिए दो फ्रैक्शंस का डिवीजन हो रहा है और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब भी ऐसा हो तब हम पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिख लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो आपको मिल जाएगा 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाइड बाय 113 अपॉन 64। 113 से 113 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 49 अपॉन 64। अब हम सेकेंड पार्ट इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, जिसे हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 7/8, तो ये आपका हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और इसको इवेलुएट करने पे आपको मिल जाएगा 49/64। Now, question number 8 of exercise 8.1 is, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equals to cos square A minus sin square A or not। आपको दिया हुआ है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉट A जो है वो 4 के इक्वल है। हमको चेक करना है कि गिवन एक्सप्रेशन में आपका LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे दैट 3 कॉट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 4, जिसको हम लिख सकते हैं दैट कॉट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 4/3। अब हम जानते हैं कि कॉट ऑफ एंगल A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हम लिख सकते हैं दैट बेस विल बी इक्वल टू 4K एंड परपेंडिकुलर will be equal to 3K। अब इनकी हेल्प से हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। तो
तो आपको मिलेगा दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर. सो h विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 5k के इक्वल. तो आपका हाइपोटेनस है 5k के इक्वल. अब हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं. सबसे पहले tan ऑफ एंगल A जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये आपका हो जाएगा 3k अपॉन 4k. k से k कैंसिल होने पे 3/4 और आप चाहें तो डायरेक्टली इसे cot A के रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है आपका cos ऑफ एंगल A. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. वैल्यूज पुट करने पे आपको मिलेगा 4k अपॉन 5k विच इज इक्वल्स टू 4/5. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका साइन ऑफ एंगल A. इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. वैल्यूज पुट करने पे आपको मिलेगा 3k अपॉन 5k और फर्दर आपको मिल जाएगा 3/5. अब हम LHS लिख लेते हैं ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन और वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A. आगे आप लिख सकते हैं फर्स्ट न्यूमरेटर में 1 माइनस 10 स्क्वायर A की जगह आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 10A. ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस अगेन 10 स्क्वायर A की जगह 10A का होल स्क्वायर. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. आगे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16 और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9/16. फर्दर सॉल्व करने पे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में 16 और न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा 16. न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 16 प्लस 9. इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16. यहाँ पे आपके दो फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जब आपके दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई के साइन लगाने के बाद हम सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो आपको मिलेगा 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/25. 16 से 16 कैंसिल होने पे आपको मिल जाएगा 7/25. अब हम RHS लिख लेते हैं. वो है आपका cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर A की जगह हम लिख सकते हैं cos A का होल स्क्वायर और ऐसे ही साइन स्क्वायर A की जगह हम लिख सकते हैं साइन A का होल स्क्वायर. अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. आगे आपको मिल जाएगा 16/25 माइनस 9/25. इनका एलसीएम आ जाएगा 25. न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 16 माइनस 9 और फाइनली आपको मिल जाएगा 7/25. अब आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों की वैल्यू 7/25 आई है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यस आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल है.